हेलो एंड वेलकम। मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर, मैं हूं चंदन। और सर से आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में अभी भी टैबू है। पर सर उस चीज़ के साथ डील करते हैं, लोगों से बात करते हैं। इट्स बेसिकली प्री मैरिटल कंसल्टेशन या मैरिज काउंसलिंग, जो शादी में कॉन्फ्लिक्ट के बाद या कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए की जाती है। और सर प्री मैरिटल कंसल्टेशन अभी इंडिया में काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, इतना हो नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली होता क्या है प्री मैरिटल कंसल्टेशन में, और क्या आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो अब चाहते हैं कि जो हम इतनी बड़ी वेडिंग प्लान करते हैं उससे अच्छा हम आपस में बात कर लें, एक दूसरे से कुछ सवाल पूछ लें, एक दूसरे को जान लें, वो कंसल्टेशन ले लें किसी एक्सपर्ट से, इंस्टेड ऑफ घर के मम्मी पापा चाचा चाची या जिनकी शादियां बस चल रही हैं भगवान भरोसे। ओके, अंडरस्टूड। सी, प्री मैरिटल कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आप शादी से पहले व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, ठीक है, वो आइडिया हो जाए। नॉर्मली हमारा जो मैकेनिज्म है उसमें हम ये नहीं बोलते शादी करनी चाहिए या करनी चाहिए नहीं करनी, वो तो इंडिविजुअल की चॉइसेस है जब दोनों कर रहे हैं। पर थोड़ा कुछ रेड फ्लैग्स हैं या व्हाट यू विल एनकाउंटर या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसका आइडिया हो सकता है। दो तीन तरह से बताता हूँ। एक तो होती है देसी, थोड़ी देसी वाली, जिसमें जो सस्ती वाली होती है, जैसे हम्म। कहते हैं दो प्रोडक्ट है। एक तो सस्ती वाली, सस्ती वाली में तो क्या है कि 30 क्वेश्चंस हैं। वो बिचौलिया कंसल्टेंट है, वो बैठेगा जी, पूछेगा, हाँ दोनों से बैठ के, हाँ जी मैडम बताओ बच्चे करोगे। अब सुनने में तो बेहुदा सवाल है ये, पर बहुत बेसिक सवाल है। बिकॉज जब पोस्ट मैंने कलेश देखे हैं शादियों में, तो वो बोलते हैं ये लड़की ये तो शादी बच्चा नहीं करना चाहती। तो वो कहते हैं कि, क्या कहते हैं, करना नहीं चाहती मैडम, आपने बताया नहीं। वो कहते नहीं, पूछा नहीं। प्रिज्यूम्ड हो गया ना बहुत ही। हम्म। अब यू टेल मी वन थिंग, अगर एक लड़का नौकरी करता है, उसका 25 लाख का पैकेज है, और आप उसको देख के शादी करते हैं कोई, तो कई उससे पूछता है कि तू शादी के बाद नौकरी करता ही रहेगा, बिकॉज प्रिज्यूम, हम्म। तभी मतलब वो शादी करते ही छोड़ दे नौकरी हम्म। और बोले मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। और बिजनेस की ना IQ में ना पैसे हैं, और फिर बोलेगा ससुर जी पैसे दें, वो वाला जो किला है ना बाईपास पे जो निकला है वो वाला, वो बेच दें। फिर वो आएगी लड़की, पापा रोहित को बिजनेस करना है, देखो ना नौकरी में इतना इश्यूज हैं। तो ये सब चीजें ना, फाइनेंशियल हेल्थ का पता करना, खुल्लम खुल्ला पूछना, जो जो दोनों पार्टियों को बहुत मुश्किल होती है एक दूसरे से पूछने, बिकॉज इट बिकम्स लाइक कि इंटेरोगेशन, तू क्या हमारा पूछना चाहता है। मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वेयर इन बोथ ऑफ देम डोंट फील ऑकवर्ड इन, बिकॉज आप वो एक दूसरे से नहीं पूछ रहे, कोई और पूछ रहा है। अगर कोई ये पूछ ले सीधे से कि मैडम आप इसके कच्चे बनियान धोगे, भाई तू बता कच्चे बनियान धुलाएगा इससे, तो क्या है मतलब, बोल दे हाँ या ना। एक सिंपल सा मतलब, सी, जो हमारा कंप्यूटर वाला है उसमें 120 सवाल है, वो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और पैसे लगते हैं ज्यादा। हम्म। उसमें तो वो अपने आप बता देता है कि ये हाइड कर रहा है, ये नहीं कर रहा, उसकी मैं बहुत साइंस नहीं बताऊंगा। बट उसमें क्या किया जाता है, दोनों पार्टियों को क्वेश्चनर दे दिया जाता है, अपने टाइम पे आंसर करें। कम टाइम लेके, ज्यादा टाइम लेके, ज्यादा दिन लेके भी, 2 दिन 4 दिन में कर दें। जैसे 120 क्वेश्चन के करीब है, मान लो 100 120 क्वेश्चन जो है, तो उस पे बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट हो जाती है कि भैया देख ये है मामला। सी, मामला इज नॉट अबाउट चंदन की कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो पहले हम कुंडलियां भी मनाते थे ना, वो सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि उस पर वेटेज दी जाती थी बच्चा पैदा करने की, जो होती है ना कंपैटिबिलिटी, हम्म। हम्म। नाड़ी दोष, उसको हम्म। 8 नंबर मिलते थे, टोटल 36 होते थे। तो हम्म। लोग कहते थे कि ना कंपैटिबिलिटी, मैत्री और अलग, उसके नंबर बहुत कम है, जो कि आज के जमाने में उल्ट somebody has to rewrite that, that's why it has lost its meaning इन, मतलब आई एम नॉट से टोटली, बिकॉज मैं ज्योतिष का काम भी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, बट उसमें somebody हैज टू कम एज एन, बिकॉज सी, मेडिकल साइंस ने बच्चा होने वाला इशू तो काफी रिजॉल्व कर दिया है। पहले तो क्या होता था, यू रिमेम्बर जब ये ज्योतिष लिखा गया था, तब तो कितनी महिलाएं कितने सालों तक, इवन 20 30 साल पहले तक कितना वो था, महिला मर जाती थी प्रसव में, चांसेस ज्यादा थे। ऑफ लेट नहीं होता ना ये सारे काम, ऑफ लेट हम्म। इज लाइक सारी डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में ही होती है मोस्टली, ठीक हम्म। है ना। तो जब ये लिखा गया था 1000 2 3 4 हजार साल पहले, तब तो महिला के मरने का स्कोप इतना था।
हम्म। तो किससे शादी करेगी जो मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पाए ढंग से, मतलब तो कुछ बना था। अब वो उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, अभी किसी और चीज की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो वो जो हमारा सॉफ्टवेयर टाइप है जो वो भी ब्यूटीफुली करता है, अदरवाइज दूसरा भी करता है। एंड उससे पहले पता कर लो तो। एंड लॉट ऑफ पीपल से कि सर झूठ आंसर कर देंगे, ऐसी कोई शादी ना, मैं आपको बताता हूँ, तोड़ने के लिए नहीं शादी करता, कुछ छिपाते जरूर हैं लोग। जैसे कि फाइनेंशियल हालात, अगर सपोज 60 आउट ऑफ 100 है तो 75 दिखाने का मन करेगा। लड़के जो अपने पैकेजेस लिखते हैं, लड़की वाले भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं कि अच्छा 20 लाख लिखा है तो 14 लाख तो होगी, मतलब तो ये सर ऐसा हो गया है। कितने कितने लोग ये लेते हैं प्री मैरिटल कंसल्टेशन? क्या अर्बन इंडिया का ये नंबर बढ़ रहा है कि अभी भी एक सी टैबू है? देखो, ये कंसेप्ट इतना यूनिक है, मेरे साथ ही है, तो बहुत नीश है। तो इट्स नॉट, अभी बाकी लोग तो ऑपरेट भी नहीं कर रहे इस जोन में। एंड इस जोन में बड़ा शर्मा शर्मी हो रही है, और फिर क्या होता है ना, उसकी ये फीस भी बहुत कोई कम तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि 2 रुपए है, ठीक है, हम्म। तो ऐसा बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन शादी में 70 लाख खर्च कर लेंगे, यहाँ 5, 10, 20 हजार खर्च नहीं होते, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं शादी तो भी अभी तो हम सिर्फ चेक ही कर रहे हैं कि इसके साथ हो या ना हो। तो हाँ, तो इसकी तो तभी तो पैसे देने पड़ेंगे कि हो या ना हो। हम्म। फिर अगर हम किसी और के साथ करें तो फिर दोबारा देने पड़ेंगे, हाँ, फिर दोबारा देना पड़ेगा। अगर लड़का लड़की चेंज हो रहा है तो उसी के हिसाब से किया जाएगा ना, एक के हिसाब से कैसे किया जाएगा। तो फिर वो नहीं, फिर हम पक्की करके अभी पक्की ही कर ली तो फिर तुम आई क्यों तुम कर लो शादी। और सर लेकिन आजकल जैसे पक्की ना करके करके करने में भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू विल नो व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू गेटिंग उसके। इनटू, हाँ, जैसे बता देते हैं, रेड अरेंज फ्लैग्स बता देते मैरिजेस हैं। सेटअप में मैंने ये सुना है, देखा है कि लड़की वाले अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, ज्यादा सवाल पूछते हैं, लड़के के घर जाते हैं, लड़के का घर देखते हैं, और इस चीज को लड़के वाले काफी ओफेंडेड वे में लेते हैं। वाई इज इट स्टिल कि भाई अगर तुम हमें बेटी दे रहे हो तो तुम ये सब नहीं पूछ सकते हो? आपको नहीं लगता कि लड़की वालों का ये हक है कि वो ये सब सवाल पूछें, वो घर देखें, वो जाके लड़के के ऑफिस में अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो करें? नहीं, क्वेश्चन क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा फ्रॉम एक्सट्रीम विजडम एंड थर्ड ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर, ठीक है। अब इससे ये नहीं समझ में आएगा लड़की वाले दुखी हो जाएंगे या लड़के वाले, या आप महिला होके दुखी हो जाओगी या लड़का दुखी हो जाएगा, मुझे नहीं पता। बिकॉज ठीक मैं है। सत्य बोलता हूँ। मुझे भी हम्म। बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो मैंने जवाब दिया है इससे बुरा कौन फील करता है। सी लड़के के बारे में ना बहुत कुछ पता करना पड़ता है। पैसे क्या कमाता है, अमीर घर का है, गरीब है, दारू सिगरेट बैड हैबिट्स ये वो करके। लड़की में तो कुछ है ही नहीं पता करने का, क्या पता करोगे उसका, नौकरी करती नहीं करती है तो छोड़ देगी, पैसे कमाएगी नहीं, काम शायद उसने कुछ करना नहीं, चेक आप कर नहीं सकते। आई कांट एंटर अ गर्ल का परिवार एंड सी कि ये कितना काम करती है क्या करती है, कुछ नहीं, वो नहीं चेक कर सकते। आप लड़की जो है, लड़की के अंदर सिवाय उसकी शक्ल जो दिख रही है, जो आप वैसे ही देख सकते हो, कुछ ज्यादा बहुत कुछ है ही नहीं। क्योंकि वॉट वो जो लड़की है, शी इज लिविंग द होम। इफ द बॉय वॉज लिविंग द होम एंड गेटिंग इन टू विद हिज इन लॉज, तो फिर समझ में आता कि मेरा बाथरूम कौन सा होगा भाई ससुर जी, अच्छा मेरा कमरा कौन सा होगा, और फिर खाना कैसा है, किचन कैसी है, कौन सी सोसाइटी में रहते हो, कौन सी गली में रहते हो। तो एक्चुअली इट इज लाइक लड़की आ रही है इसलिए वो चेक करते हैं। जैसे आप घर खरीदने के टाइम पे कौन चेक करता है, टेनेंट भी तो चेक करता है ना, हम्म। मकान मालिक तो छोड़ो जब खरीदने जा रहे हो। तो यहाँ पे उस तरह से का काम हो रखा है, आपको लड़की का चेक करना है, ठीक है। वाई सी वही मैं प्री मैरिटल कंसल्टेशन इसलिए ही है चंदन, टू कीप इट हम्म। सेम। Why should the boys feel that they are being interrogated and हम्म। spied upon? Why can't they ask clearly? हाँ भाई, हाउ वाज द मैरिड लाइफ ऑफ द पेरेंट्स जी, कैसी थी आपकी शादी, बोलो अच्छी सर थी आपको बेकार लगता है थी ये गंदी सवाल थी। कोई पूछता है कि माँ बाप की मैरिड लाइफ कैसी थी? ना ये लड़की हाँ, वाले पूछते हैं, ना ये लड़की एक लड़के से पूछती है, ना लड़का एक लड़की से पूछता है, जो कि पूछना चाहिए। सी पूछ रीजन क्या है ना चंदन जी, डेस्परेशन बहुत है शादी होने की, कर ले मेरे से बस, ये किसी तरह कर ले, क्योंकि पेपर अपना बड़ा गंदा है। आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ बहुत ही ग्रेट है मान लो किसी के, तो उसको इसको छिपाने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे बोलेगा, अरे मेरे ऐसे करके दिखाएगा, बताएगा, उसके हम्म। चेहरे से हम्म। चेहरे से दिखेगा। सच ये है कि काला सच ये है कि दोनों के पेरेंट्स की मैरिड लाइफ बहुत ही सुहा टाइप है, ठीक है। इट इज नॉट बैलेंस्ड कहीं,
पिताजी प्रताड़ित होंगे, कहीं माताजी होंगी, कहीं दोनों होंगे, कोई ना कोई स्टोरी है विच दे डोंट वांट टू टेल। तो दे डोंट आस्क, बिकॉज फिर इफ आई आस्क, सपोज लेट्स से, दैट इज व्हाई प्री मैरिटल कंसल्टेशन इज इंपॉर्टेंट ना। वो एक आदमी दोनों को पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लड़का लड़की से इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि उसको पता है अगर इसने ये सवाल पूछा वो भी बोलेगी सेम टू यू, तेरे वाले बता। अब नाउ यू टेल योर फेवरेट कलर, तो यू एंड योर फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर, योर म्यूजिक, माय म्यूजिक, तुम्हें कहाँ घूमना अच्छा लगता है, ये बकवास सवाल पूछ लो। अरे इससे तो ना कलेश हो जाएगा। तुम्हें पहाड़ घूमना अच्छा लगता है या बीच पे जाना है। समंदर, बीच पे जाना? तो पति को बिल्कुल पहाड़ वाली से शादी नहीं करनी है, ठीक है। अभी तक बीच वाली कोई रिपोर्ट आई नहीं है अपने पास, लेकिन तो ये सारे देखो ना, कितने डेंजरस चीज है। समुंदर, वहां पानी से खतरा, पहाड़ वहां ऊपर से, ये यही जाना होता है। ये चुपचाप क्यों नहीं रह लेते अपने, हैं प्लाट के फर्स्ट फ्लोर पे रह लो, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो सी, देर इज इट्स अ टैबू, यू आर राइट। वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस चैनल, आपके चैनल पे शायद पहली बार इस तरह कर रहे हैं हम, मेरे पे मैं बोलता रहता हूँ, बट डेफिनेटली चेंज विल कम, हिम्मत आएगी। भाई मैं ये बार बार बोल रहा हूँ चंदन, एक दूसरे से पूछने में शर्म आती है तो बिचौलिए से पूछ लो ना। मैं बार बार बिचौलिया वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसको कंसल्टेंट हाई फाई और उस लेवल पे नहीं जाने दे रहा। कोई हम्म। बैठा है वो अपना पूछ लेगा, लिस्ट है, मैंने मेरे, ओनली थिंग आई कैन टेल इज, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनने मेरी ये वर्कशॉप ले रखी है, इंसिडेंटली वर्कशॉप का प्राइस वाज लाइक 3 डिजिट्स, 1,000 रुपए से कम। एंड देन पीपल वर लर्निंग 5,000 रुपीज मिनिमम पर कंसल्टेशन, की शादी की बात हो रही है भाई, इतना तो पंडित जी को भी मिलेगा, बैंड बाजे को भी, घोड़ी वाले को भी, तो शादी में तो खर्चे इतने होते हैं ना, हम्म 5100 से स्टार्ट होता है आजकल। हम्म तो देन आई रियलाइज, फिर मैंने वर्कशॉप की फीस बढ़ा दी थोड़ी, 5,000। मैंने कहा यार एक कंसल्टेशन के बराबर तो होनी चाहिए। 2 घंटे की है, 30 बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, जो आपके दर्शक, मेरे दर्शक देख रहे हैं, वो पीएमसी व्हाट्सएप करके ले सकते हैं ये। उसमें खुद पूछने की हिम्मत आ जाए तो खुद पूछ लो, पैसे बच गए। और खुद आपने सीख लिया और समाज में फिर आप किसी की सर्विस हो सकते हो। क्या मैं प्री मैरिटल कंसल्टेंट, प्री मैरिटल का मतलब है कि शादी के बाद ज्यादा कलेश ना हो। सी, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ चंदन, दिन में शादी होगी या रात में होगी, ये भी नहीं पूछते। प्रिज्यूम्शन प्रिजम्पशन है कि रात ही की होती है। हम्म अगला आदमी कहेगा नहीं हम तो दिन में करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी को, मेरे को फॉलो करते हैं, मैं बोलता हूँ दिन में शादी होनी चाहिए, रात की शादी इज नॉट गुड। कभी भी हमारे संस्कार में रात को शादियां नहीं होती थी, क्योंकि रात को लाइट ही नहीं होती थी तो शादी हो ही नहीं सकती थी किसी भी। हम्म। आज भी सिखिज्म में आप देखें, सिखों सारी में, शादियां सुबह होती हैं। आप क्रिश्चियंस में देखें, ठीक है, आप समझ रहे हैं, हम्म पार्टी पुर्टी करनी है अपने बाद में करते रहो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर मैं शादी के प्रॉपर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें सेफ्टी होती है। 10-11 बजे फंक्शन स्टार्ट किया, 3-4 बजे खत्म कर दिया, सुबह सुबह दिन में लोग आ गए और दिन के दिन में ही चले गए, और सस्ता भी हो गया, और सेफ्टी के भी वो इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अब कई लोगों के अगर यहीं इसी बात पे जूते बजने हैं बाद में, तो यार पहले ही पूछ लो ना। बिकॉज इफ यू फाइंड लड़की वाला या लड़का वाला फालतू में बहुत डोमिनेटिंग, कि नहीं जी हमारे तो ये बुआ जी ने आना है और ऐसे ऐसे, इनने फिर बाद में भी नहीं जीने देना यार। जो शादी से पहले इतने हीरो बनते हैं ना, हम्म वो इसलिए बन रहे हैं कि वो पहले दिखा रहे हैं आपको, कि ये मत समझना। देखो तभी मैं बार बार कहता हूँ चंदन जी, बड़ी जरूरत है इस कंसल्टेशन की। कोई धोखा नहीं दे रहा है, मुंह पे सब बताते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कुछ आइटम बहुत बढ़िया मिलने वाला है। अरे इसके तो धन भाग्य है, नेहा के इतना बड़ा परिवार, क्या बंगला गाड़ी। मैडम वो उसकी, नेहा की सास के पति का है, वो नेहा के पति का नहीं है। नेहा का नंबर आने में तो 55 साल और लगेंगे। नहीं 55 कैसे लगेंगे, इसकी सास ही 50 की है। नहीं ये तो 105 साल नहीं जी सकती क्या? जीते नहीं है लोग, आने वाले टाइम में तो जिएंगे ना। ट्रू। चलो 55 ज्यादा बोल दिया तो 45 लगा लो, तो 45 में तो सभी निपट लोगे आप लोग, बाकी लोग। ठीक है सर, अब बात हो गई प्री मैरिटल कंसल्टेशन, जो इंडिया में अभी काफी नया है और पीपल आर डूइंग इट बट नॉट वेरी मच। अब पोस्ट मैरिज कंसल्टेशन की बात आती है कि काउंसलिंग अभी भी टैबू क्यों है। व्हाई डू पीपल फील कि अगर कोई कपल काउंसलिंग के लिए जा रहा है तो उनका रिश्ता टूटने ही वाला है। व्हाई इज इट नॉट कि प्रिवेंशन है। वो चाहते हैं कि टूटे नहीं, वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो, तभी वो एक काउंसलर के पास जा रहे हैं। ये सारा खेल ही, आप आंसर ही आपके क्वेश्चन में, कंफ्यूजन ही आपके क्वेश्चन में। आपने वर्ड यूज किया काउंसलिंग, मैं, आपने देखा होगा मेरे मुंह से बार बार निकलता है कंसल्टेंट। कंसल्ट।
काउंसलिंग तो ये होता है कि ओले ओले पीपी, नी नी नो नो पीपी, डोंट थिंक लाइक, काउंसलिंग इज मेरे हिसाब से बुलशिट ओके। फॉर अडल्ट्स। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचते ये काउंसलर्स जो हैं, ये मैं स्ट्रांग ओपिनियंस है, बहुतों का धंधा खराब होता है। मैं कहता हूँ चंदन, इफ यू कम टू मी विद ए प्रॉब्लम एंड आई एम ए वाइज मैन एंड यू, और मतलब टू पीपल कम, so it has to be resolved in 1.5 hours. The clarity of the situation, not their problem. Problems cannot be resolved. लॉट मेनी पीपल से नहीं नहीं हम काउंसलर के पास गए, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। अब अगर फॉर सम कोई आदमी ये लेके आ जाए अपने मन में कि मुझे कतरीना कैफ के साथ शादी करनी है, दिस इज माई प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व इट, तो शादी तो नहीं करा सकते, बस ये बता सकते हैं कि भाई देख उसकी शादी चल रही है, बच्चा हो गया है, विक्की कौशल इज वेरी गुड हस्बैंड एंड शी विल नॉट डिवोर्स हिम, एंड इफ शी गॉड फॉरबिड डज दैट तो शी विल नॉट मैरी यू, तेरी अपनी औकात ये ऐसे बोला जा सकता है। उसके बाद ही कैन गो बैक एंड से बहुत धूर्त आदमी था, कंसल्टेशन लेने गया, ही डिडंट हेल्प सॉल्व माय प्रॉब्लम। अबे तेरी प्रॉब्लम कैसी थी? तो देर व्हाट पीपल लाइक अस हेल्प इज एज कंसल्टेंट्स, we tell you that the problems which cannot be solved are truths of life to be accepted. We let you accept the truth. यू If हेल्प you पीपल are, एक्सेप्ट दैट। हाँ, किसी की सास मलाई नहीं बनेगी, इट्स अ ट्रुथ टू बी एक्सेप्टेड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। महिलाओं के इमोशंस लेफ्ट से राइट होंगे, मून के हिसाब से चलते हैं, एंड सबके चलते हैं, और महिलाओं को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, उन्हें रायता फैलाने में मजा आता है। ये एक सिचुएशन है, ये ट्रुथ है, ये इसको सॉल्व नहीं करना है। तो जिन पतियों को पता चल जाए व्हाट ट्रुथ शुड बी एक्सेप्टेड, लाइफ विल बी इजी। बट वो है क्या, काउंसलिंग का टैब है कि दोनों जा रहे हैं। अब काउंसलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इवन कंसल्टेशन में, एक आदमी अप्रोच करता है, दूसरा आके से बढ़ जाएगा, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में आया है, मेरे को क्यों हम्म। बुलाया है, डांट पड़ेगी। एंड हम्म। बोथ ऑफ देम, जो मेरे मैं पहले, मेरा तो खैर स्टाइल अलग है, पर बोथ ऑफ देम आर लाइक वेरी, मोस्ट केसेस में जो शुरू में आते हैं, बिकॉज काउंसलर के हत्थे ये आते हैं। एंड मैं थोड़ा बदनाम कर रहा हूँ काउंसलर्स को फॉर द दुनिया का फायदा। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं काउंसलर्स को भी बोलूंगा, प्लीज चेंज द वे यू ऑपरेट। काउंसलर्स का क्या है ना, सपोज लेट्स एज्यूम यू आर नेहा, द हस्बैंड इज सिटिंग रोहित, तो दोनों का नियत है कि, नेहा की नियत है कि मैं बोल दूं कि मैं तो बहुत ही शरीफ अच्छी क्यूट सी हूँ, सारी यही गलती रोहित दरिंदा की है। है, और हम्म। इसी को तू सिखा दे कुछ, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो वो काउंसलर क्या है, वो दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, और आज थोड़ा सा इसको देगा और बोलेगा यू डू एंड कम नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम, उसका नेक्स्ट टाइम ही नहीं खत्म होने वाला। ठीक है, उसका, एंड दोनों का जो अप्रोच भी कर रहे हैं, उनका एम ना सॉल्व करना नहीं, उनका एम ये है कि इसको किसी तरह बोलते मेरी मम्मी से बहस नहीं करेगी, मेरी मम्मी की बात मान ले, या ऐसे मेरी मम्मी को ऐसा मत बोले, या जो भी, ठीक है, उसकी होगी कि ये मुझे टाइम दे दे, ये दे, सबकी अपनी फरमाइशी प्रोग्राम है। और जितनी काउंसलिंग करोगे उतने बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होने वाले। हम्म। सी कंसल्टेशन तो एक बार में खत्म है, हमारे जैसे तो 10 मिनट में पता कर लेते हैं। एंड उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स वेरी करते हैं चंदन, प्रॉब्लम दो तीन ही होती है, प्रॉब्लम ना सिर्फ दो तीन होती है, पैसा, सेक्स, टाइम। पेरेंट्स, पेरेंट्स, ऑल ऑफ द अबव, फ्यू ऑफ द अबव, एंड वो प्रॉब्लम है। सिम्टम्स उसके 1.5 करोड़ होते हैं, ये इसने ऐसे बोला, फिर इसने ऐसे बोला था, फिर उसने ऐसे बोला था, पर मैं तब कही, है ना, कितने साल हो गए शादी को जी, 14 साल। तो 14 साल पहले में तो राम जी आ गए थे वापस, तो उसमें क्या बोला था उसकी माँ ने, हैज गॉट नो मीनिंग। उस माँ को देख, वो तो अभी काफी क्षीण हो चुकी है। तो मैरिड, ये इसके अंदर टैबू है, बट लोग आ रहे हैं। एंड इस मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं पर से होती बहुत ज्यादा, इसमें एक लाइफ का फोकस और विजडम चाहिए। जो इसको बहुत सुपरफिशियली करते हैं, वो फिर उसको उस तरह लेवल पे जाते हैं कि नहीं आप डीप ब्रेथ लो, यू वर्क अपॉन योर सेल्फ। नो वर्किंग अपॉन योर सेल्फ कैन इम्प्रूव मैरिड लाइफ इतनी जल्दी। उसको नहीं करना, उसको नहीं करना, तभी तो प्रॉब्लम है। अब बता, नहीं करना, अब बता, वो ऐसी ही रहेगी। अब बता, अब सॉल्व कर, कांस्टेंट है। वो कह रही है कि ये चेंज हो जाए, जैसे मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है जो मैं बता रहा हूँ, हम्म। और ये फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ, 10 करोड़ का, ध्यान से सुनना, एंड दिमाग की दही हो जाएगी लोगों की सुनने वाली। मैं खुल्लम खुल्ला ही बता रहा हूँ आज। प्रॉब्लम का एक सोर्स कोड बोलते हैं ना, सोर्स कोड बता दो जो होता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। जो जो फ्रांस देता नहीं, रफाल का सोर्स कोड है ना, मैं सोर्स कोड बता रहा हूँ, इसको जिसने ले लिया और सॉल्व कर दिया वो है, रिलेशनशिप इश्यूज कमिंग फॉर यू, 10 करोड़ का ज्ञान फॉर फ्री, एंड लंबा सांस लें, हस्बैंड वाइफ, कोई क्लिक बेट नहीं।
ध्यान से सुनना। अ मैन विल विल मैन मतलब मैरिड मैन, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, ठीक है, हम्म। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अ मैन विल फील लव्ड व्हेन ही गेट्स सेक्स फ्रॉम द वाइफ, ठीक है। अब वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। अ वाइफ विल गिव सेक्स व्हेन शी फील्स लव्ड। नाउ अ मैन कैन नॉट गिव्स, नोबडी कैन गिव समथिंग विच यू डोंट हैव। आपकी जेब में 100 रुपए नहीं है, मैं 100 मांगूंगा तो नहीं मिलेंगे ना, पैसे नहीं है। तो अ मैन कैन नॉट गिव लव टू वाइफ because he does not get sex. Because if he gets, then he will feel loved, then he will give love. अब वाइफ कहती है आई कैन नॉट गिव सेक्स बिकॉज आई डोंट फील लव्ड। अब आ जाओ सॉल्व कर लो, इस सॉल्व करने के पैसे लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम का सोर्स कोड बता के भी नहीं होने वाला आपसे। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, इसके पीछे इसको ये अब ये सेक्स और ये सब बात होगी ना तो हो जाता है, इंडिया में खुल के बात नहीं करते। तो इसको कवर करने के लिए बाहर से 1.5 करोड़ प्रॉब्लम्स बताते हैं। ये चिड़चिड़ी है, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये ऐसे, ये लोगों ने अपने, क्योंकि देखो इतना ऐसे कौन बात करेगा जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं तो खुल्लम खुल्ला कर रहा हूं, मैंने सोर्स हम्म। को रिवील कर दिया। तब भी आप नहीं निकाल सकते, पर जिसने ये निकाल दिया, ठीक है, ये सारा खेल ये है। अब वाइफ को बोलोगे अच्छा वाइफ का क्या, ओके, आई गेव हिम सेक्स लास्ट नाइट बट मॉर्निंग ही डिडंट लव मी। अरे मैडम, अभी तो पानी जैसे इकट्ठा होता है ना, मतलब थोड़ी वर्षा हुई तो क्या सुबह एकदम इतना पानी हो गया टैंकर में कि मतलब वहां पे स्विमिंग पूल बन जाएगा, टाइम लगता है। और वैसे वर्षा, हस्बैंड, मैं तो लव दे दिया, कुछ नहीं होता यहाँ पे। पीपल डोंट हैव पेशेंस, इनको ना झुकना है, ना पेशेंस है, ना गाइडेंस है, ना मेंटरशिप है, और ना श्यानापन है। चंदन, पहले महिलाओं को ये ज्ञान दिया जाता था, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा ही, कि ऐसे, वो गाने सुने ना, छोटी उंगली पे नचाएगी शी इज अ स्मॉल टाउन गर्ल। बड़ा ज्ञान, वो ज्ञान देने बंद हो गए हैं अब। बीच में थी ये ज्ञान की वर्षा ना, जब महिलाओं को ये कैसे, वो बंदा एकदम सीधा सीधा चलता है, भाई ये तो ना गुलाम हो गया बहू का, ठीक है। तो ये गुलाम हो गया बहू का वाला जो थी ना फॉर्मूला, वो आजकल है वो नहीं। एरोगेंस, एटीट्यूड, कंपटीशन, मर्द बनना है मर्द के साथ, तो वो फेमिनिटी खत्म है। फेमिनिटी को गाली है कि फेमिनिन एनर्जी की बात करो, फेमिनिटी भी छोड़ो, नहीं तो वो फेमिनिज्म और वो उस पे चला हम्म। जाएगा वर्ड। फेमिनिन एनर्जी खत्म। मर्द तो बेवकूफी होते हैं, फिर लड़ते ही हैं। आदमियों को देखा है, जितनी भी वॉर हो रही है, सारे आदमी एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, आज तक भी नहीं बहाया। लेफ्ट टू देमसेल्व्स, ये फीमेल्स डिड नॉट एग्जिस्ट, लेट से महिलाएं गायब हो जाएं 5 दिन के लिए कहीं छुट चले जाएं वीनस या मार्स पे, तो सारे आदमी एक दूसरे को मार देंगे, पागल हो गए। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये ये आदमियों मर्द का हाल समाज ये है। काफी आपको कमेंट सेक्शन में काफी कुछ बोलने वाला है। नहीं नहीं, वो तो बोलने से थी, देश आजाद है, लास्ट टाइम भी चेक, वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वी आर इंडिपेंडेंट आर कंट्री, वी रियली ठीक है। इंडिपेंडेंट सर? नहीं, इन चीजों में तो इंडिपेंडेंट है ही, मैं कौन सा यहाँ पे कुछ और बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजों में तो है ही ना इंडिपेंडेंट, तो बोल तो रहा हूँ, नहीं है तो फिर कैसे बोल पा रहा हूँ। तो सी आई मैं यहाँ मैं आदमियों को नीचा कहाँ दिखा रहा हूँ यार, मैं तो प्रॉब्लम बताई ना, जेन्युइन प्रॉब्लम है। आदमी कहता है मेरे को सेक्स मिलता है ना बीवी से, तो मन करता है लव ढूंढ जाके काम करेगा वहां जाके। बीवी कहती है इफ आई डोंट फील लव्ड, टेकन केयर ऑफ, चेरिश्ड, तो हाउ कैन आई डू, मतलब ऐसे करके। तो ये शादी के बाद प्रॉब्लम है, शादी से पहले महिलाएं ऐसे नहीं सोचती। तो सर ये जो शादी से पहले आजकल तो सेक्स कॉन्सेप्ट चल रहा है है ऐसे ही। सेल्फ केयर का या हाइपर हम्म। इंडिपेंडेंस का, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है कि यू नो मुझे अपना ध्यान रखना है, विच इज गुड, पर उसमें आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप सामने वाले को शायद देख ही नहीं पा रहे हो, या उसकी प्रॉब्लम को या उसकी बातों को सुन ही नहीं पा रहे हो। नहीं, द प्रॉब्लम इज उल्टा है, अपना सेल्फ लव नहीं हो पा रहा, सेल्फ केयर नहीं हो पा रहा, और दूसरे पे ध्यान ज्यादा है, दूसरे की कमी पे। समझो मेरी बात। अपनी, अब जैसे ये शूट हो रहा है हम्म। वीडियो, तो ये आईटी रिटर्न वाला टाइम चल रहा है। अब मेरे को भरने पड़ते हैं अपने करके, घर वालों के हम्म। भी जैसे भरने हम्म। पड़ते हैं जिसमें, तो अब मेरा रहता फैला हुआ है, मेरे को वो डॉक्यूमेंट वो चाहिए, भरना है भाई, ये रह गया वो रह गया, लास्ट मोमेंट रहता है। तो अगर मेरा ध्यान इस पे होना चाहिए ना जब दिन स्टार्ट हो, कि मेरे को दिन में क्या करना है, हम्म। अगर मेरा ध्यान हो जाएगा कि दूसरी पार्टी को क्या होमवर्क दे दूं मैं, ये ठीक नहीं लगता खाना। अबे
तुम अपने पे फोकस कर लो। वॉट यू आर सेइंग इज, समझो उसको। अगर आपका फोकस आपकी हेल्थ पे है, आपकी ब्यूटी पे है, अपने ऊपर है आपका फोकस, तो आप अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और आप अपना अच्छे से ख्याल रखे हो तो एट सम लेवल यू विल बी ए सेटिस्फाइड सोल। सिंस यू आर ए सेटिस्फाइड सोल यू विल नॉट कॉज मिजरी। बट आपका, मैं ऐसे आपका पर्सनल एग्जांपल नहीं, किसी और को बोल रहा है, कोई भी सुन रहा है, अगर उसको मैं ऐसे बोलूं 15 kg वजन बढ़ गया, ऐसे हो जाए ना, तथास्तु नहीं हो जाता। तो 15 kg उठा के चल रहा है, रोज चल रही है, चल रहा है, तो इरिटेशन बढ़ गई। हम्म। फिर वो पाचन शक्ति कम कर दूं, फिर कुछ और पाइल्स हो जाए किसी को, तो अब क्या होगा उसकी लाइफ में? फिर वो बोलते हैं ना इस तरह की बीमारियां होती है, और वो मेम बने हैं गाली गलौच में, कोई भी जो भी बोलता है कि जी बवासीर हो गया। तो हम्म। एक्चुअल में अगर उसको सोचो तो कई लोग एक्चुअल लेके बैठे हैं इस तरह की चीजें, एंड दे आर मिजरेबल इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मैं अपनी पाइल्स कैसे ठीक कर लूं और दूसरे की लाइफ में कलेश ना करूं, कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लूं, अपना सेहत का ख्याल रख लूं, अपने दिमाग का ख्याल रख लूं। तो ये फोकस इस की फोकस अपने पे नहीं है चंदन, दूसरे की गलती निकालने में है, ताकि अपनी प्रॉब्लम से भागा जा सके। इतनी बड़ी बात बता दी मैंने। आज तो काफी पेड कंटेंट निकल गया इसमें, कोई बात नहीं, बट आप समझ रहे हो। पर फिर भी ना लोगों को मैं बता रहा हूँ, पेपर ही लीक कर दो, जब तक नहीं बताओगे ना नीट का है, तब तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। वो कहेंगे है तो इतना ज्ञान दे दे तो फायदा क्या है, मतलब क्योंकि अप्लाई अप्लाई कर ले ना, लाइफ में अप्लाई कर ले। तो फैक्ट ये है कि ये इतनी बड़ी चीज बता दी, पर इसको आप समझ लो। There is no harm in focusing on yourself. People are not focusing on themselves. They are focusing कि तू ऐसा कुछ क्या खाएगा जिससे मेरी ये ठीक हो जाए। अबे तू तू अपनी जबान पे जो डाल रहा है उससे प्रॉब्लम है, तुझे खुद ठीक करना है। नहीं मैं तो ठीक नहीं कर सकता, तू भी खाना छोड़। अब कोई बंदा है या बंदी, कोई भी है, हस्बैंड वाइफ है, उसका सब सही चल रहा है, वो क्यों छोड़ दे तुम्हारे चक्कर में? तो यू डोंट टेक केयर ऑफ मी, नहीं, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मी, तू मेरे साथ। ठीक है। अब जैसे चाय है, अब चाय छोड़ने से उड़ता पंजाब हो जाता है, मेरा तो एटलीस्ट, ठीक है, मेरा कि भी। चक्कर आ रहे। अब हम्म। किसी को एसिडिटी है, आपके पार्टनर को, किसी को, अब वो उसको पीते एसिडिटी हो जाती है। भाई तुम्हारे को पीने से एसिडिटी होती, हमें तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन हमारे छोड़ने से हमारा हो जाएगा, तो अब क्या करें? किसी का हो, मेरा तो ऐसा केस नहीं है मेरे पास, लेकिन कई लोगों का होता है केस ऐसा, कि जहां ऐसा। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज जहाज में भी बोलते हैं कि जब ट्रेवल करो अपनी ऑक्सीजन पहले लगाओ, पहले अपने आप तभी को कुछ, देखो। हाँ तभी कुछ कर पाओगे। तो हाँ, सर अगर जैसे अब लोग जा रहे हैं काउंसलिंग, आपने कहा काउंसलिंग के तरीके चेंज करने का टाइम है, इसको कंसल्टेशन। कंसल्टेट बोलो। कंसल्टेशन में क्या होता है ना, इट इज लाइक कि एक प्रॉब्लम है, मैंने कंसल्टेशन ले ली। उसमें काउंसलिंग में क्या है ना, आप अपने आप को नीचे नहीं डालते, अपने आप को नीचे डाल देते हो कि तू नहीं मेरा तो अगर काउंसलर है, अगर तू एक मुझे कपल ऐसे किसी ज्ञान दे। कंसल्टेंट के पास जा रहा है और उसको पता हाँ, करना है कि ये सही है कि नहीं है, क्या साइंस हैं कि ये बस पागल बना रहा है और पैसे बना रहा है ये बंदा सामने वाला, और ये जेन्युइन यार बंदा वही है? वाली बात है, देखो यही सबसे यहाँ पे ना, मैं फिर गोलमोल आंसर लगेगा, पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड देने की कोशिश कर रहा हूँ। यार हमारा एम अपनी लाइफ की वो पूरी करना है, या किसी के बिजनेस मॉडल को करना है कि बुरा लग रहा है? भाई मतलब इट इज लाइक ना, इसे मैं ये देखता हूँ तो आज आप आपके बस पेट मेरे सारे क्वेश्चंस को नहीं नहीं गूगली कर रहे हो। नहीं नहीं, आप बताओ, आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक आप है। गए किसी के पास, हम्म। उसने आपका इलाज कर दिया, ठीक हो गया, तो वो ठीक है आदमी। नहीं कर पाया, तो जिसने ठीक कर दिया तो ठीक है, उसको बाद में जज कर लेना। एम क्या जज करने का है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं है। सर, बिकॉज बहुत लोग ना, यू आर राइट, ये क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट, आई एम नॉट आजकल बाईपासिंग अगर इट। आप इंस्टाग्राम, तो बहुत सारे लोगों की बायो में लिखा हुआ है रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप सी, कंसल्टेंट। तो हाँ मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ। पहली बात तो, दूसरी बार को बुलाए तो ठीक नहीं है। थेरेपिस्ट तो इज अ स्कैम मेरे हिसाब से, बड़ा स्ट्रांग। थेरेपी इटसेल्फ इज अ स्कैम। नहीं थेरेपी देंगे, नहीं थेरेपी कुछ नहीं। थेरेपी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता, उसको बार बार एक प्रॉब्लम को 1.5 करोड़ बार डिस्कस करने से सॉल्व नहीं होती, वो पक जाती है, आपका संस्कार बन जाती है। कोई आदमी बोलता हाँ ठीक है, हाँ बोला ठीक है, फिर आगे बता। अरे भैया आप चलो ठीक है, मैं अब नमूना क्या दूं आपको, एग्जाम्पल मैं दे के देता हूँ। आप हो, आपके बगल में पति बैठा है और आप आए हुए, ठीक है,
तो आप ऐसे 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 स्टोरियां सुनाते हैं, मेरा पति तो ऐसा है। तो हमारे जैसे तो कहते हैं, मैडम अगर इतना ही बुरा होता तो क्यों कंसल्टेशन ले जाती, आप डिवोर्स लॉयर के पास जाती। एक्चुअली में इतना बुरा होता तो ठीक है, तो वही पे उसकी पहले तो विकेट गिरती है कि नहीं मैडम बुरा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ तो है ना जो अभी भी रोके हुए हम्म। है ना। भाई मैं कहा, मैं नहीं नहीं आप नहीं जानते कितना बुरा है। मैं कहा, दारू पीता है बहुत? नहीं। बेल्ट से मारता है? नहीं। गाली देता है बहुत ज्यादा? नहीं। हाथापाई? नहीं। मैंने कहा, किसी गैर स्त्री के साथ आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा है? नहीं। कोई चैट वैट का चक्कर है, कोई शक है? नहीं। मैंने कहा, अच्छा पति है, बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे हम। ये इट इज लाइक कि गाड़ी की रिपेयर हो जाएगी, बस इतना ही है। ये पांच चीज, ये पांच बोल देगा तो अब क्या रिपेयर करूं मैं? मतलब इफ अ वुमन कैचेस हर हस्बैंड स्लीपिंग अराउंड विद ए फीमेल रेड हैंडेड, तो मैं क्या करूं? अब यहाँ पे आएगा थेरेपिस्ट, नहीं, you should think it was not a female but a doll, या सब, मतलब मैं अब इट वो वॉज आप अ बोलोगे वीक यार मोमेंट। इट वॉज ए वीक मोमेंट। हाँ देखो, अब आप देखो, यू आर ए थेरेपिस्ट मटेरियल, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे अब वो फिर वो कहेगी अब उससे छूटता तो है नहीं पति, समझ रही हो, क्योंकि पैसे नहीं है, पर उसको अपने साथ रोज जीना भी है। तो पति पति के पैसे से थेरेपिस्ट से रोज स्टोरियां सुनेगी, पति भी गिल्ट में पैसे देगा, थेरेपिस्ट भी कमा रहे हैं, पर इलाज तो नहीं है ना। ऐसे कुत्ते आदमी को तो छोड़ देना चाहिए पहली बार भी, और एक बार में ले ले उससे जो लेना है। मैं अब इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, कई केसेस हम्म। में, नहीं तो लोगों को लगता तूने मर्दों को आजकल आजकल तो एक तो क्या ना, मर्दों को तो औरतों से कंपटीशन करना है। मेरे को तो इसी पे इतनी हंसी आती, मैं क्या, महिलाएं आदमियों से कंपटीशन करना चाहें तो अच्छी बात है, दे शुड डू, दे शुड बीट देम आल्सो, मेन आल्सो, मेन वांट टू कॉम्पीट, वो कर रही है करने दे भाई, ठीक है। आप ना ऐसे से गर्दन तो ऐसे मिल कर लेती हो, लोग ना बड़ा वो भी कर लेते हैं कि वो है, बट इसमें फिर वो ट्रोलिंग हो जाएगी, तुम हर चीज मान लेते हो। सौम्या हो ना, सौम्या मेरे को बड़ा सर, उधेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर अलग वो बात है, हर पर किसी उसमें का ना अलग अलग मेरा नेचर मेरा है, ना हर मेरा किसी की बेस्ट नहीं अलग आ अलग। पाता। मैं आप ना इतनी जल्दी बात मान जाओ, मैंने कहा अरे यार ये तो नहीं मान सर, गई, पता तो है, अगला सौम्या अगला जो सौम्या मैंने जितना बोलना था वो आपको तो बोल ही नहीं टोकती है, पाऊंगा। सौम्या जितना आपको टोकती है उसको उतनी ही गाली सुनने को मिलती है। तो उससे क्यों डरना चाहिए? हम यहाँ पे क्या वो बोलते हैं डर लोगों के, नहीं रहा वोट है। वोट लेने पर आना है, हमने मैं समझ, इलेक्शन लड़ने हैं। अगर मैंने आपको सवाल पूछा है तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली exactly है क्या। नहीं वो भी सही है, सबका अपना स्टाइल होता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जीवन में कंसल्टेंट इज व्हाट विल टेक यू, जो एक बार में आपको बता दे चावल पके हैं कच्चे हैं, खाना अच्छा है खराब है, उसको बार बार खाने की जरूरत नहीं है। देखो एक अलग अलग तरीके, आप मेरे पास आए, आपने बोला ये सब्जी बनी है इसमें क्या खराब है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा जी ये कच्चा है, ये ज्यादा हो गया है, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा, समथिंग कर दिया, आगे से मत करो। एक होगा बोलेगा नहीं ऐसे है, इतना भी खराब नहीं है, वेल हम्म। ट्राइड, हम्म। अगली बार से हम क्या करेंगे, इससे ट्राई करेंगे, फिर अब ऐसे आ जाओ। अब वो तुम्हें कुकिंग सिखा रहा है भाई, फिर वो तो कंसल्टेंट नहीं है, अब तुम्हें थेरेपी जीना सिखा रहा है। सुबह उठो, नारियल वो करो, इससे तो इंस्टाग्राम बने हुए हैं इतने, नारियल का पानी पियो, चाय पीना गलत है, बहस मत करो अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, और इतनी वो बनी हुई संस्थान बने हुए हैं, लेडीज हैं जो इस एक्सेंट में बोलती हैं, मैं नकल करके बताऊं, एंड बाबा कहते हैं फिर ऐसे करो, आप उनको माफ कर दो, ठीक है, फिर ऐसे दिमाग से निकालो, हमारे जैसे बोलेंगे रोक काट दे उसका, कैसे कर देगा। तो देर देर आर पीपल हु आर डिफरेंट, इट इज लाइक ना कि यू विल ऑल्सो डिजर्व द पर्सन व्हाट यू तो डिजर्व, यू बेसिकली विल गेट मेरा दैट। जो सवाल था वो ये था कि एक स्कैम तो चल ही रहा है सोशल मीडिया पे। नहीं ना यार, मैं नहीं, एक मिनट रुको, सुनो, मैं गल यहाँ मैं यार, हर चीज को, दारू है, दारू होती है, मैं तो दारू पीता नहीं, नॉलेज पूरी है, ठीक है, पूरी मतलब काफी है। देसी दारू होती है, एक एक इंडियन मेड विस्की वाइन होती है, एक फॉरेन, एक सिंगल मॉल्ट, महंगी सस्ती सारी होती है, हम्म। सबसे नशा होता है। फिर एक जहरीली शराब भी होती है जिससे पी के आदमी मर जाता है और मर फिर आंखें जाती। फूट जाती हैं और पुलिस आ हम्म। जाती है, एक वो हम्म। भी होती है। सारी शेप साइज की है सारी, हाँ, ठीक है। हाँ। तो अब आप अगर बोल रहे हो कि इस स्पेस में कि वो जहरीली शराब है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इतना डेंजरस भी नहीं है, ऐसी जहरीली शराब वाला इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ टाइम पास जरूर है, कि आपको किसी बात करने के लिए आज के दिन कोई है नहीं, 1000 2000 रुपए दे के कर ले बात। अब ऐसा थोड़ा ना कि मैं अपने आप को कंसल्टेंट बोल रहा हूँ, तो मैं अब भी किसी भी थेरेपिस्ट से बहुत महंगा हूँ,
वो आपसे लेगा पैसे 3 महीने में, मैं ले लूंगा 1 घंटे में। तो अब मैं स्कैमस्टर हूं या वो स्कैमस्टर है, या हम दोनों स्कैमस्टर है, अगर पैसे की बात है तो। हम्म। तो ऐसा थोड़ा है कि मैंने तो जी 100 रुपए में इलाज कर दिया और वो भाई साहब तो 10,000 लेंगे, नहीं। वो टाइम खा रहा है आपका। मैं ये कह रहा हूं कि पैसे पैसे तो देखो, सुनो, जब तुम्हारा रिश्ता ही ठीक नहीं चल रहा तो पैसा इज द लास्ट थिंग यू शुड बी लास्ट शुड बी की वरी। क्योंकि ना, कई बार क्या होता है, पैसे का नाश करके ही अकल आती है, ये भी बता रहा हूँ। दोनों का इतना टाइम और पैसा ठुक गया ये थेरेपी लेने में, वो कहते हैं यार इससे अच्छा तो चाट पकौड़े खा लेते, इससे टाइम अच्छा तो स्पेंड कर पिक्चर देख लेते हैं के आ एक साथ। जाते। हाँ, नहीं टाइम तो एक साथ अब भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं किसी और के साथ, ठीक है, किसी लेकिन और के उसमें पर। हाँ हाँ, तो वो भी एहसास है, तो इसको मैं नहीं बोलूंगा। देखो हर ये ना आजकल फैशन हो गया है, एस्ट्रोलॉजी स्कैम है, फिर ये थेरेपी स्कैम है, ये मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। बट अगर थेरेपी से किसी को मजा आ रहा है, कई सी चंदन, यू हैव टू रियलाइज, कई महिलाओं को मजा आता है अपनी प्रॉब्लम सुना सुना के और प्रॉब्लम में रह के। जो उनको निकाल रहा होता है वो उसको स्कैमस्टर बोल देते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्कैमस्टर क्या है, आप ये देखो, आप गड्ढे में गिरी हुई हो, आपको गड्ढे में बहुत मजा आ रहा है, और हम्म। आपको सिर्फ ये चाहिए कि हर 15 मिनट में कोई आए और आपको देखे और बोले, ओले बेबी गड्ढे पे गिरे हो, ओ अभी टॉफी लाके। अगर कोई आदमी आ जाए और आपको गड्ढे से उठा ले, तो आप रोने लग जाओ और बोलो स्कैमस्टर। बच्चे देखे हैं आपने, कई हम्म। बच्चे से होते हैं, वो गंद में बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, आपके भी छोटे बच्चे होके थोड़ा बड़ा हो रहा है अभी, तो उनको मजा आ रहा है, मम्मी आके उठा ले तो दुश्मन है, और दादी बैठी हो कह रही है कर ले तो वो फ्रेंड होगी, तो मम्मी तो स्कैमस्टर है, जो निकालना चाहती है कि भी नहाने का टाइम हो गया है, कुछ खा ले सो ले, कुछ आगे हम्म। लाइफ को आगे, उसको वही मजा आ रहा है। कितना परफेक्ट एग्जाम्पल से बता रहा हूं, उसको वही मजा आ रहा है। तो इज इट पॉसिबल कि कुछ महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष भी हो सकते हैं पर महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि पुरुष को फिर भी आगे कुछ करना है। पुरुष, चंदन, कंसल्टेशन सबसे ज्यादा चाहते हैं, महिलाएं थेरेपी चाहती हैं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पुरुषों को पता नहीं कि कंसल्टेशन का सिस्टम, पुरुष विल कम एंड से, गुरु जी दिस इज द सिचुएशन, टेल मी हाउ टू बी आउट ऑफ इट, आई विल बी आउट ऑफ इट। बस, अब उसके लिए क्रेन लगानी पड़े, हेलीकॉप्टर लाना पड़े, खुद उतरना पड़े, रस्सी लगानी पड़े, स्पाइडरमैन बुलाना पड़े, वो अलग बात है, वो बाहर निकलना चाहता है। महिला कहती है कि मुझे रहना है यहाँ पे बट मेक मी फील नाइस, मतलब आई एम नॉट फीलिंग नाइस हियर। तो बोलो मैडम अच्छा नहीं लग रहा तो फिर बाहर आ जाओ, आप क्यों यहाँ बैठे हो। ना ना ना, तुम्हें मेरा दर्द ही नहीं पता। अरे तो मैडम दर्द वर्द सुन लेंगे, बाहर तो निकलो, ऐसा कुछ तो लेट्स कम आउट ऑफ दिस, ठीक है, नहीं, नहीं बाहर नहीं आना। बाहर बाहर आगे तो फिर वो मेरी आइडेंटिटी विक्टिमहुड की गायब हो जाएगी ना। वो इतने साल मैंने ऐसे ही सफर किया। वी वॉन्ट सी थेरेपी, और इसमें क्या एक लाइन बता रहा हूँ आपको, अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप। वी वॉन्ट आर सफरिंग्स टू काउंट, या एंड महिलाओं की आधे से ज्यादा सफरिंग्स आर इमेजिनरी, और बाकी आधी जो रियल हैं वो हैं, मैं मना सर, नहीं कर रहा, इमेजिनरी नहीं बट है। ग्रोइंग अप हर महिला के साथ कुछ ऐसा सी व्यवहार जिसकी हुआ है। जिसकी सी जिसकी इमेजिनरी, जो मैंने पूरी तो नहीं बोली, मैंने भी आधी ही बोली ना। चलो आप ज्यादा सिफारिश कर रही है तो 1/3 बोल देता हूँ। बट हु विल डिसाइड, जो आदमी इमेजिन कर रहा है वो डिसाइड करेगा इमेजिनरी। सी वो समाज ने सिस्टम ऐसा बनाया कि बार एक जादूगर ऐसा इल्यूजन करता है कि आपको सही लगता है, पर वो सही नहीं है। हमने देखा है मैजिशियन, आपको पता है ये ऐसे लड़की आधे हिस्से में नहीं हो सकती, ये रोप ऐसे नहीं गायब हो सकती, मतलब यू नो दैट। हम्म। लेकिन फिर भी वी कैन नॉट पुट अ फिंगर ऑन इट, बट वी नो कि समथिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो सेम थिंग इज विद महिलाएं, आधी चीजें तो उनकी ऐसी ही हैं, बाकी आधी में कोई इश्यूज है। अब जो इशू है तो उनको फिर बातचीत कर लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नथिंग कैन कॉम्पनसेट। अगर आप एक महिला को बोलो तेरे पे अत्याचार हुआ, तो ग्रेटर कैलाश का फर्स्ट फ्लोर 8.5 करोड़ का ले ले अपने नाम पे, अभी भी उम्र 55 साल है, 40 साल जीना है, रेंट आएगा 4 लाख रुपया। पर अब वो नहीं हो सकता। तू दे लेने में प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ले लूंगी मैं, लेकिन वो तो रहेगा, वो दर्द कहीं नहीं जाएगा। तो लेट गो नहीं देर करना इज, है बेसिकली। हाँ हाँ, अदरवाइज तो अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रेन में हादसा, इधर हादसा, गवर्नमेंट 2 लाख दे देंगे मुआवजा, 1 लाख। कोई बेहुदा आदमी पूरी यार, कोई जिंदगी वापस मिलती है क्या 2 लाख में? नहीं मिलती ना, ठीक है, वो तो दर्द रहता है। लेकिन सेम थिंग इज ट्रू, बट देन यार कब तक, यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। एंड ये इशू है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ए थेरेपिस्ट। Therapist is for a person who wants to live with the problem, ruminate over the problem,
एंड डील विद द प्रॉब्लम। जैसे चाय, जैसे चंदन, मैं चाय का रेसिपी बताता हूँ अपनी। मैं क्या करता हूँ, चाय जब बनाता हूँ ना, तो नॉर्मली लोग जैसे 1 चम्मच पत्ती डालते हैं, सपोज दैट्स हम्म। द स्टैंडर्ड। हम्म। एंड वो एक पत्ती को ज्यादा उबालते हैं हम्म। टू गेट दैट किक, काढ़ी करते हैं। हम्म। मैं क्या करता हूँ, मैं 1.25 1.5 चम्मच में पत्ती ज्यादा डाल देता हूँ, पर मैं एक उबाल में निकाल लेता हूँ, मैं उसको कढ़ाता नहीं। मतलब इट्स लाइक सबकी रेसिपी ना कड़वा। ठीक है, अलग देखो, होती है, हाँ। एक कड़वापन, क्योंकि उसको ज्यादा करने में कड़वापन आता है जो मुझे पसंद नहीं है। हम्म। पर वो नशा तो चाहिए उतना, है ना। तो हम्म। उसमें ये मैं बहुत एग्जाम्पल से देके बता रहा हूँ, ये बहुत, समझ जो रही हूँ मैं। चाय के शौकीन है ना, उन्हें पता चलेगा क्या है। तो तो कई लोग होंगे उनको जीवन में कढ़ाना है उसको बार बार। ठीक है, तो कढ़ाना वाला इज योर थेरेपिस्ट। जाओ थेरेपिस्ट। उसके पास, मजा। और ये थोड़ी सी डाल के एक ही बार में एक ही उबाल, आउट आउट। ठीक है, ये वो है। सबका अपना स्टाइल है। एवरीबडी डजन वर्क फॉर एवरीबडी, दैट इज वन। यस। व्हाई शुड आई से कि नहीं हम ही चलेंगे। अरे हम्म। कई कई हैं, उनको सुनना है। बहुत लोग मुझे बोलेंगे 10 मिनट, अरे तूने मेरी सुनी ही नहीं पूरी। थेरेपिस्ट इसी के पैसे तो ले रहा है, वो 5 सेशन तो सुनने में जाते हैं, फिर बीच में जैसे आप, यू कैन बी एन एक्सीलेंट थेरेपिस्ट। आपकी जो गर्दन ऐसे हिलती है ना, ये सबसे पहली क्वालिफिकेशन चाहिए थेरेपी में। मेरी तो हिलती नहीं, मैं तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। कोई अगर आदमी कुछ ऐसा बोल रहा है ना, मेरे तो ऐसे चेहरे पे आ जाएगा, तू चुप, ये सब बकवास बात तुम्हें, मतलब मेरे को तभी। हम मैं मुझे बता ये रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट बहुत बार मिला है कि आई एम अ वेरी गुड लिसनर। मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं महिलाओं की कंसल्टेशन नहीं पता करता। है मुझे, इट्स आपने बोला हुआ है। हम पर हमारी तो महिला टीम महिलाएं मेरे मेंबर्स पास हैं, आ सकती हैं। वो थेरेपी के लिए। पर अगर कंसल्टेशन लेनी है तो हमारी महिला टीम मेंबर्स हैं मेरी, वो करती हैं, बहुत हम भी अच्छी गुरुजी के कंसल्टेशन ले शागिर्द ही सकते हैं। है। ये तुम थेरेपिस्ट टाइप हो ना, तुम तो नहीं सर, नहीं। सुनती रहेंगे, नहीं बात करनी है और हम कर लो। सुनेंगे और फिर हम एक सोल्यूशन, सोल्यूशन तो क्या ही देंगे, जैसे आपने बोला कि तुम्हारे जैसों आपको की रियलिटी कंसल्टेशन, चेक तुम्हारे देना जैसों की है। थेरेपी में पता क्या होता है, बात करते रहेंगे और महिला सुनती रहेगी, और जब उसका पौने घंटे में रोना धोना पूरा हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा कुछ पूछेगी, ये मेकअप कहाँ से किया, ये झुमके कहाँ से लेकर आई, ये वाले पे। दिस इज हाउ इट एंड्स, महिला टू महिला थेरेपी। ठीक है। और उसके बाद फिर अच्छा, नेक्स्ट सेशन कब है रोने का? नेक्स्ट वेडनेसडे, फिर मिलेंगे 1200 रुपये, 45 मिनट, अगली बार फिर। तो ये सी अब, विल यू कॉल इट स्कैम? आई विल नॉट कॉल इट स्कैम। आई विल नॉट कॉल दिस स्कैम, नथिंग स्कैम। सी यार, अगर कोई आदमी कहीं जाना ही नहीं चाहता, सपोज यू टेल मी, दिल्ली से त्रिवेंद्रम को जाना, तिरुवनंतपुरम को जाना ही नहीं चाहता, दिल्ली से बैंगलोर जाना ही नहीं चाहता, वो क्यों चढ़ेगा किसी गाड़ी पे, जहाज पे? नहीं जाना उसे। उसे रहना है दिल्ली 6 में। थोड़ी देर में वहां जाके उसने चने भटूरे खाने हैं, फिर वो पराठे वाली गली में वो उड़ना खाने भी है पराठे कि साफ हवा नहीं हाँ है, हाँ मलेरिया हो हाँ और जाता है, हाँ। डेंगू फैलता है। तो अब वो रोने का सेशन यहाँ कर लेता है, कर लेती है, उसके बाद फिर वहीं रह लेते हैं। अब तुम बोलोगे नहीं, मैं तो ले जाऊंगा तुम्हें वहां पे। AQI कोई ऐसी जगह इंडिया में पता नहीं हम्म। कहाँ है वैसे, जहाँ गोवा। AQI 10-20 है। नहीं, गोवा का भी हैप्पी 10 बर्थडे तो हो नहीं गया। सर, 90 ठीक है, होता है। हाँ तो 10-20 वाली जगह है ना, वो 100 में रहती है। वो बता रही सौम्य थी, सर रहती है मेरा वहाँ। मेरा AQI हैज इंक्रीज्ड 50%, yesterday it was 2, today is 3। मैंने कहा तुम्हारे लंग्स ना यहाँ आके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं, ठीक है, इट्स ओके, बट हर तरह की चीजें, आई विल नॉट कॉल एनीबडी दैट बैड ऑल्सो, बट देन यू शुड नो वेर यू वांट टू गो। मेन सीक कंसल्टेंट्स एक बार में। यार, एक टाइम नहीं है यार, पैसा कमाना है उसने, और इतने पैसे भी नहीं दे सकता, इतनी पेशेंस ही नहीं है। कई बार ऐसा नहीं हो सकता कि दवा मर्ज से ज्यादा परेशान देने वाली नहीं हो सकती, समझ रहे हो कि देयर इज अ प्रॉब्लम। अब द मेडिसिन बिकम्स मोर डिफिकल्ट। मोर ठीक है, डिफिकल्ट। तो बट ये जो आपने पूछा कि इसमें मैं चाहता हूं कि थेरेपी से ज्यादा देयर शुड बी, जिसको पता है कि ये सर्जरी टाइप ज्यादा हो लोग, कि भाई ये है तुम्हारा। तो ठीक है, अब एंड दोनों ट्राई अगर, करने में किसने हर्ज है? हाँ, थेरेपी थेरेपी भी खेलते रहो, एक बार यहाँ कर लो। पर इतनी है कि भैया जो हमारे से आ जाते हैं ना, थेरेपिस्ट के पास तो नहीं जाते। प्रॉब्लम प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई नहीं हुई, बिकॉज आई से ना, सम प्रॉब्लम्स आर ट्रुथ्स टू बी एक्सेप्टेड, यू कैन नॉट सॉल्व। वो हाँ, या, बहुत लोग ज्यादातर पार्टनर्स को क्या लेके आते हैं, जो सुन भी लेते हैं ना कि लेट्स डू फॉर काउंसलिंग, उनको लगता है कि एक मॉरल नार्सिसिज्म है कि मैं तो ग्रेट हूं, मेरे में तो क्या ही गलती निकलेगी, देखिए बदतमीज औरत है, रोती रहती है, रोतुमल है, चल लेके जाता हूँ। अगला बंदा भी इसको वही बेवकूफ फाइंड करेगा जो मैं, जैसे मैं देखता हूँ हम्म। इसको, एंड ही विल शेम हिम हर, एंड मे बी शी विल गेट फिक्स्ड, लेट मी फिक्स कम ऑन। अब वो टकरा जाए कोई हमारे जैसा
ठीक है आगे। तो फिर पता चले कि अरे वो कहेंगे पैसे भी मैंने दिए थे, मैं ही सुन रहा हूँ सबसे ज्यादा, ठीक है। सो देर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड देर आर ऑल काइंड ऑफ हेल्प कंसल्टेंट्स। तो अगर आपका कोई भी सवाल है या अगर आपको ये कोर्स लेना है, और आई विल एनकरेज पीपल जो सर को इतने सालों से सुन रहे हैं या सर के वीडियोस देखते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, कि प्री मैरिटल कंसल्टेशन लो, ताकि आपको प्री आपके जो। मैरिटल है एक, अभी एक और भी बड़ी चीज है, रिलेशनशिप कोर्स भी है मेरा। कभी किसी दिन मेरे रिलेशनशिप कोर्स पे मैं सिलेबस दूंगा आपको, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है वो सर। क्या है, वो फिर सबके लिए ही है। मैं कहता हूँ यार एक चीज बताओ, रोज रोज कब तक, खुद ही रोटी बनानी सीख लो ना। हमसे आटा गुंदवाओगे फिर बोलोगे तो ये मिसी रोटी चाहिए, तंदूरी चाहिए, खुद ही सीख लो एक बार। क्योंकि एक बार जब ना, मैं बताता हूँ, वंस यू स्टार्ट टेकिंग दैट रिलेशनशिप का कोर्स एंड बिकम अ कंसल्टेंट योर, फिर तुम्हें पता चलेगा अरे बेटा गजब, ऐसी महिलाएं भी होती हैं या ऐसे पुरुष भी। यू विल स्टार्ट लाइकिंग योर स्पाउस मोर यार, एवरीबॉडी। बिकॉज यू विल रियलाइज ओ हो कितने दुख है लोगों में। और समटाइम्स यू विल रियलाइज कि कोई दुख नहीं है एंड दे आर लाइक कैसे जबरदस्ती मिजरेबल है, इनके पास इतना पैसा। और सी माई रूल इज आई डोंट डू अगेन विद द सेम पर्सन कंसल्टेशन ओके। ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट कुछ और हो, 6 8 10 12 महीने बाद कोई सर्कमस्टांसेस बदल गया, मैं ही भूल गया कि मैंने इसकी करी थी और पैसा आ गया, तो अलग बात है। वो चेहरा तो आदमी पहचान लेता है कि भाई तुम पहले भी आए थे। कई ऐसे हैं जो आते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ हम्म। साल बाद, उनकी लाइफ के कोई, सर गुरुजी आपने बोला था हमारे शिफ्ट कर जाओ, हम शिफ्ट करके, आपने बोला था बच्चा कर लो, अब बच्चा भी कर लिया। तो मैंने कहा वेरी गुड, सारी बात मान ली, पर अब दूसरा बच्चा करना है नहीं करना, तो फिर वो कंसल्टेशन अलग हो जाती है। अदरवाइज अदरवाइज मैं एक ही करता हूँ एंड एक ही बहुत होती है कुछ करने के लिए। उसके बाद तो वो मेरे ख्याल वो है। पर लोगों को ट्राई करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो ऑडियंस है भाई सुनो, तुम पता नहीं क्या क्या खाने पे पैसे बर्बाद करते हो, इधर उधर जाते हो, तुम यहाँ भी करके देख लो, कुछ गड़बड़ हो रही है देख लो, इफ इट वर्क्स, एंड इफ इट वर्क्स देन व्हाई नॉट यू बिकम योर दैट। तुम दवा देने लग जाओ। और हारे हुए जुआरी तो और अच्छा खेल समझते हैं। वो कहते हैं सर मेरे तो खुद की शादी अच्छे से नहीं चल रही, मेरे से अबे तेरे से ही तो लेगा, तुझे सारे सिलेबस पता है कि क्या क्या हो सकता है। जिसकी लाइफ में कभी क्लेश आया ही नहीं, वो दर्द कैसे समझेगा। तो ट्रू। तुमको शायर शायर जो नहीं होते, कौन सी पिक्चर थी रणबीर कपूर की या किसी की, कि तुम दर्द से गुजरो तो तुम अच्छा गान रॉक रॉक स्टार स्टार। बन जाता है, हाँ। रॉक स्टार। तो वो पूरा सच नहीं तो थोड़ा सच तो है। तो रिलेशनशिप कोर्स लेके यस यू कैन रीच अ पॉइंट वेर इन यू कैन resolve your knots, smile, admire, and then I have a community wherein constantly people who take this recorded course also the query sessions are there and we discuss what is happening. सो ऑल द सबसे बड़ी चीज डिटेल्स एज फॉर ए, दिस आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप सर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो सब डिस्क्रिप्शन में है। हाँ जी सर, आप बोले। रिलेशनशिप कोर्स करना और कंसल्टेंट बनने में ना क्या है ना चंदन, सबसे अच्छी चीज, आई आई विश एंड रिकमेंड दैट यू आल्सो बिकम। आई टेल यू व्हाई, इट इज सो लिबरेटिंग कि तुम इन्हें जेंडर वॉर से खुद अलग हो जाते हो। हम्म। तुम ना, तुम्हारे अंदर ऐसे नहीं आता कि मैं महिला हूं तो मुझे महिलाओं के लिए खड़ा होना है, या मैं महिला हूं तो मैं पुरुषों को पत्थरबाजी कर दूं, या पुरुष। यू विल बी लाइक कामर, यू विल बी लाइक एवरीथिंग एग्जिस्ट। आई नो इन टूडेज वर्ल्ड, आफ्टर माई एक्सपीरियंस, मेरे को जेंडर वॉर्स में कभी कुछ घुसना नहीं होता मुझे। आई एम नॉट एंटी महिला, नाइदर आई एम टू मच जबरदस्ती का प्रो, नाइदर हम्म। एंटी मैन। इट इज लाइक इंसान के बच्चे हैं चंदन, कैपेबल ऑफ एक्सट्रीम devilish things and capable of extreme good things also, गुड both थिंग्स genders, ऑल्सो। हम्म। both genders। अब उसमें डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू सी, तो यूल सी कि ब्लू ड्रम दिखेगा, किसी को ये दिखेगा। आदमियों ने तो जो कांड इतने करे हैं 10,000 साल के, वो तो ये तो नॉर्मल है। इट इज लाइक कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज नहीं है, ये आदमी कुत्ते को काटे मतलब आदमी कुत्ते को काटे इज लाइक महिला डूइंग समथिंग ना, तो दैट बिकम्स अ या। न्यूज। ठीक है। तो वी आर लिविंग इन दिस टाइम्स, बट आई फील जेंडर वॉर्स में नहीं घुसना चाहिए हमें, एंड समझना चाहिए कि महिलाएं ऐसी क्यों हैं, पुरुष ऐसे क्यों हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।